हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। एरेज और स्लाइसेस को पढ़ने के बाद अब ज़रूरत है मैप्स को पढ़ने की। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ मैप्स, और मैप्स में एक फ़ाइल बना लेते हैं main.go। main.go बनाते ही हमारी फ़ाइल रेडी हो चुकी है। पैकेज का नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मेन हो जाएगा। और फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन को डिक्लेयर करके उसका नाम भी मेन हो गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना मैप को समझना। मैप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर में काम करता है। की वैल्यू पेयर का मतलब, जैसे अगर फोन बुक हम यूज कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैप का। मैप के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। की यूनिक होते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो हमारा फोन बुक एक अच्छा एग्जांपल है। फोन बुक में नाम जो होते हैं वो स्टोर होते हैं और नाम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है। यहाँ पे हम मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें एक ही कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि हम फ्रूट्स लेने मार्केट जा रहे हैं और फ्रूट्स के सामने हमने उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। जैसे ऑरेंजेस हमें 2 चाहिए या फिर बनाना हमें 3 चाहिए, उस तरह से हमने एक लिस्ट मेंटेन करी हुई है। तो वो हम इजीली मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो मैप को समझने के लिए इस वीडियो में हम एग्जांपल लेते हैं फ्रूट लिस्ट का और देखते हैं कि मैप में हम उसे किस किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप को क्रिएट कैसे करेंगे। तो मैप्स को गो में क्रिएट करने के मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वे 1, फ्रूट लिस्ट 1, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ये हमारा मैप है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे कि हमारी की किस टाइप की वैल्यू है। तो फ्रूट का नाम हमारी की है और उसमें मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, और वैल्यू जो इस मैप की है वो है एक नंबर, तो मैं इंटीजर लिख देता हूँ। हम पॉइंट्स भी लिख सकते हैं 4.5, 5.5 वैसी वैल्यूज के लिए, बट अभी के लिए इंट चलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। इसमें हमने सिर्फ डिक्लेयर किया बट इनिशियलाइज नहीं किया। क्या मतलब है इस बात का? इस लाइन का ये मतलब है कि फ्रूट लिस्ट 1 जो हमने बनाया है, हमारी मेमोरी में उसने अभी तक कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है। देखते हैं दूसरा तरीका। हमने मेक फंक्शन स्लाइसिस के साथ देखा था, तो यहाँ पे इसको किस तरह यूज करेंगे। मैं अगेन एक फ्रूट लिस्ट बना देता हूँ, फ्रूट लिस्ट 2, और इनिशियलाइज कर देते हैं मेक फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे हमें अगेन मैप बताना है कि हम किस टाइप का डेटा बनाना चाहते हैं। हम एक मैप बनाना चाहते हैं जिसकी जो की होगी वो स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। यहाँ पे हमारे पास फ्रूट लिस्ट 2 तैयार है। तो यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन भी हुआ है प्लस इनिशियलाइजेशन भी हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं वे 3। तो वे 3 में हम लोग शॉर्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। मैं अगेन यहाँ पे एक फ्रूट लिस्ट ले लेता हूँ, फ्रूट लिस्ट 3, और उसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे मैप लेता हूँ। मैप में डायरेक्टली लिखता हूँ कि हमें स्ट्रिंग वैल्यूज की चाहिए, इंट वैल्यूज के हमें चाहिए वैल्यूज उसके, और क्या क्या वैल्यूज हमें ऑलरेडी इंसर्ट करनी है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे टोमेटो डाल सकता हूँ, और टोमेटो हमें कितने चाहिए, मे बी 15 टोमेटोज हमें चाहिए। इसके साथ मैं चाहूँ तो मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकता हूँ, और एप्पल चाहिए मुझे मे बी 5। तो ये 2 वैल्यूज हमने डाल दी है। तो इस तरह से हम अपने मैप को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज कर सकते हैं विथ न्यू वैल्यूज। तो ये हमने शॉर्ट हैंड मेथड यूज किया जिसके थ्रू हमने डिक्लेयर किया प्लस इनिशियलाइज किया विथ वैल्यूज। क्या एरर है यहाँ पे? मिसिंग कॉमा। तो अगर हम इस तरह इनिशियलाइज करते हैं तो हम न्यू लाइन से पहले कॉमा देंगे। यहाँ क्या एरर है? अनडिफाइंड है। ओके, अनडिफाइंड है तो हम यहाँ पे पोलेंट लगा देते हैं, डिफाइन हो जाएगा। डिक्लेयर नॉट यूज पूल, तीनों में यही एरर होगा, कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम इस मैप में वैल्यूज किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रूट लिस्ट 1 ले लेते हैं, और फ्रूट लिस्ट 1 में हमें डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। जो भी हमें की लिखनी है वो यहाँ पे डायरेक्टली लिखनी है। की मैं लिख देता हूँ ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए वैल्यू मैंने इंसर्ट करे 6। ठीक है, फ्रूट लिस्ट 1 की बात हो चुकी है। इन दोनों को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि जब हम रन करें अपना प्रोग्राम तो कोई इशू ना आए। और फिर प्रिंट कर देते हैं हमारी फ्रूट लिस्ट 1 को। गो रन, कौन सा फोल्डर है? 12, और फाइल का नाम है मेन। ओके, यहाँ हमारे पास एक पैनिक स्टेटमेंट आ गया है कि असाइनमेंट टू एंट्री इन अ नील मैप। तो फ्रूट लिस्ट 1 जैसा हमने बात करी थी कि हमने उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। तो अगर इस तरह हम यूज करेंगे तो हम उसमें डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये इनवैलिड हो जाएगा हमारे केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रूट लिस्ट 2 में एंटर करते हैं वैल्यूज। तो मैं 2 को भी अनकमेंट कर देता हूँ, साथ में 3 को भी अनकमेंट कर देता हूँ। सेफ साइड के लिए प्रिंट कर देते हैं सबको ताकि डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज वाली एरर नहीं आएगी। और अब इसको रन करते हैं वापस। तो यहाँ पे हमारे तीनों मैप आ गए। लास्ट वाले मैप में कुछ वैल्यूज हैं, बाकी दोनों में कोई वैल्यूज नहीं है। ऐड करते हैं वैल्यूज ऑफ फ्रूट लिस्ट 2 में। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के लिए अगेन मुझे यहाँ पे फ्रूट लिस्ट 2 लिखना है, और फ्रूट लिस्ट 2 लिखने के बाद यहाँ पे मुझे डायरेक्टली की देना है। अगेन ऑरेंजेस दे देता हूँ मैं की, और उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो इस बार 12 ऑरेंजेस हमें चाहिए। अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस से रन करता हूँ तो हमारी मैप में ऑरेंज विथ 12 क्वांटिटी ऐड हो चुका है।
तो इस तरह से हम डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके। अगर मैं यहाँ पे कोई और फ्रूट लूँ, जैसे ग्रेप्स लेते हैं, ग्रेप्स मुझे 2 ग्रेप्स के पीस चाहिए। वियर्ड है बट मुझे अभी फिलहाल उसी की ज़रूरत है, 2 ग्रेप्स। तो 2 ग्रेप्स आ चुके हैं और ऑरेंजेस 12 हो चुके हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं वैल्यूज़। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम रिट्रीव कैसे करेंगे वैल्यूज़। ठीक है, रिट्रीव करने के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे फ्रूट लिस्ट, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी हमें वैल्यू रिट्रीव करनी है उसका की हम लिखेंगे। तो की के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल ऑरेंज लिख देता हूँ, क्योंकि ऑरेंज हमने फ्रूट लिस्ट 2 में स्टोर करा था। जब हम इस तरह से रिट्रीव करते हैं वैल्यू, तो एक तो मैं प्रिंट के अंदर डायरेक्टली इसको पुट कर सकता हूँ विथ नो इश्यूज, और ये ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी है, 12 है, वो प्रिंट हो जाना चाहिए। एक बार चला के देख लेते हैं, तो यहाँ पे 12 आ गया। इसका मतलब हमारा ये काम तो ठीक से कर रहा है। बट अगर मैं इसको कॉपी करूँ और ऊपर पेस्ट करूं, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू हमें मिलेगी, करेक्ट। तो वैल्यू तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हमें मिलता है एक ओके पैरामीटर। ओके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या इस मैप में ये वाली की एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अगर मैं ऑरेंज की जगह जैसे ऑरेंजेस लिख दूं, तो हमारी वैल्यू तो कुछ आएगी नहीं। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो अब मैं दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर देता हूँ एक बार, FP करके। यहाँ लिख देते हैं हम वैल्यू, और यहाँ लिख देते हैं ओके। ठीक है, ऑरेंजेस क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो ओके में आ गया फॉल्स, और वैल्यू आ गई 0। 0 क्यों? क्योंकि हमारा जो मैप है उसकी जो वैल्यू है वो इंट है, और इंट बाय डिफॉल्ट 0 होल्ड करता है वैल्यू। तो जब हम किसी भी की को यूज करेंगे जो इनवैलिड होगा, तो वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमें 0 मिल जाएगी, या स्ट्रिंग के केस में एक ब्लैंक स्ट्रिंग मिल जाएगी, और ओके में हमें मिल जाएगा फॉल्स। इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि अगर हमें ओके में वैल्यू मिलती है तो हम लिख देंगे वैल्यू इज वैल्यू, इसके बाद जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल जाएगी। अगर हमें की ही नहीं मिलती है तो हम एल्स लिख सकते हैं, और एल्स में हम बता देंगे कि भाई आपके ऑरेंजेस नहीं मिले हमें, तो हम लिख देंगे की नॉट फाउंड। की जगह हम यहाँ पे ऑरेंजेस डायरेक्टली लिख देते हैं, अभी नॉट फाउंड। इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं कंसोल को, वापस से रन किया तो यहाँ पे आ गया ऑरेंजेस नॉट फाउंड, या फिर की नॉट फाउंड पे हम मैसेज दे सकते हैं। अब वैल्यूज गेट करने के बाद जिस तरह हमारे पास एरेज और स्लाइसेस में लेन फंक्शन होता था, हमारे पास मैप में भी है, वो हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ कि लेन ऑफ फ्रूट लिस्ट 3 क्या है भाई। फ्रूट लिस्ट 3 की लेंथ, तो हम डायरेक्टली लेंथ लिखेंगे और यहाँ पे फ्रूट लिस्ट 3 को पास कर देंगे। देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं फ्रूट लिस्ट 3 में। 2 है लेंथ, करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ इसमें 2 ही वैल्यूज हैं अभी हमारे पास, विच इज कूल। लेंथ निकालने के बाद हम चलते हैं कि हम वैल्यू किस तरह डिलीट करेंगे हमारे मैप से। तो वैल्यूज डिलीट करने के लिए या एंट्रीज डिलीट करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फंक्शन है डिलीट नाम का। इसके अंदर हम सबसे पहले बताएंगे कि हमें कौन से मैप से वैल्यूज डिलीट करने हैं। तो मे बी हम फ्रूट लिस्ट 2 से डिलीट कर लेते हैं, और मैप मेंशन करने के बाद हम बताएंगे कि हमें कौन सी की वैल्यू रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद एक बार वापस प्रिंट करा लेते हैं हमारी फ्रूट लिस्ट 2 को, देखते हैं कि ऑरेंज डिलीट हुआ या नहीं। तो हमारी फ्रूट लिस्ट 2 में अब सिर्फ एक चीज रह गई, ग्रेप्स। ओके, ऑरेंजेस रिमूव हो चुके हैं, और कुछ हमने ऐड नहीं किया था फ्रूट लिस्ट 2 में। ऑरेंजेस थे और ग्रेप्स थे। ओके, एक बार मैंगो और ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या डिलीट होने के बाद एडिशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैंगो। तो मैंने 9 वैल्यूज ले लिया मैंगो के लिए, कि 9 क्वांटिटी के हमें मैंगोज भी लेने हैं फ्रूट लिस्ट में, और मैंने रन किया प्रोग्राम। तो यहाँ पे ग्रेप्स और मैंगो दोनों आ गए। अभी फिलहाल ये 2-3 वैल्यूज ही हैं, तो ये अपना ऑर्डर मेंटेन कर पा रहा है, बट ऑर्डर मेंटेन नहीं करता मैप्स, रैंडम होता है। तो मैं बहुत सारी वैल्यूज एक बार ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज ऐड करे अपने फ्रूट लिस्ट में, और फ्रूट लिस्ट में ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या अभी भी ऑर्डर मेंटेन रख रहा है। तो इस बार इसने एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, पाइनएप्पल, मैंगो बाद में आ गया देखो बनाने के। तो ये ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है। मैप्स का काम ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, मैप्स का काम है कि वो फास्ट रिट्रीवल करें, है ना, जिसके लिए हम कीज यूज करते हैं। और इसी के साथ अगर हमें सारे वैल्यूज रिमूव करने हैं हमारे मैप से, तो हम एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं, विच इज क्लियर। क्लियर के अंदर हमें डायरेक्टली अपने मैप को इंपोर्ट करना है। तो मैं फ्रूट लिस्ट 2 अगेन इसमें रख देता हूँ, और हमारे सारे वैल्यूज गायब हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करता हूँ यहाँ पे और इसको रन करते हैं, तो हमारे मैप में जो 12, 20, 18, 9, 7 वैल्यूज थे, क्लियर होने के बाद सारे वैल्यूज गायब हो चुके हैं। कूल, तो इतना ही था हमारे मैप्स में। आई होप आपको मैप समझ में आया हो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, प्लस अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।